Hello everybody, I'm Rikin Modi once again welcoming you all in Immigration Genie. Stay updated, stay ahead. Friends, वीडियो के इस सेगमेंट में मैं आज आपको ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और स्पेशली सब क्लास 482. सो व्हाट इज सब क्लास 482? इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है और यहाँ पे कैंस एंड मस्ट क्या है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा. सो प्लीज स्टे अपडेटेड. सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझने का ट्राई करेंगे. कोविड के बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी ऐसी पोजीशंस है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज है. इट मींस ऐसी स्किल्ड वर्कर पोजीशंस है जहां पे अभी भी बहुत सारी शॉर्टेज है. इसको एक ऑक्यूपेशन लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया है और उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिलअप करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वर्क वीजा इश्यू कर रहे हैं. इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए हम डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. बेसिकली इसमें 4 कैटेगरीज है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. सो 482 सब क्लास वीजा में बेसिकली 4 स्ट्रीम है. शॉर्ट टर्म स्ट्रीम, मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रीम, लेबर अग्रीमेंट स्ट्रीम और फोर्थ है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम. लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रीम और मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रीम के बारे में डिस्कशन करेंगे. इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड वर्कर है. जो लोग ऑस्ट्रेलिया या ऐसी बहुत सी कंट्रीज में जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है या फिर उनको फ्रॉड एजेंट्स के द्वारा चीट किया जाता है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया है. तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट बी क्वालिफाइड इनटू द ऑक्यूपेशन लिस्ट. फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म स्ट्रीम और मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रीम की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट की जो डिटेल्स है, जो लिस्ट है, वो बहुत बड़ा है. सो उसको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में रख दिया है, तो आप उसको देख सकते हो. लेकिन उसमें से कुछ प्रोफाइल्स या पोजीशंस है जो हमने शॉर्टलिस्ट की है, जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे. सो लेट्स गेट इनटू द शॉर्ट टर्म स्ट्रीम लिस्ट. शॉर्ट टर्म स्ट्रीम में गार्डनर, फ्लावर ग्रोवर, फ्लोरिस्ट, एर्बोरिस्ट, फोटोग्राफर, कैमरा ऑपरेटर, वेब डेवलपर एंड वेब डिजाइनर, रूफ टाइलर, फ्लोर फिनिशर, रेस्टोरेंट मैनेजर, हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, कस्टमर सर्विस मैनेजर, बेकर, कुक, टेलर, फैशन डिजाइनर एंड ज्वेलरी डिजाइनर एंड मैनी मोर. फ्रेंड्स, इसमें एक प्रोफाइल है एर्बोरिस्ट. एर्बोरिस्ट मींस जो लोग ट्री ग्रो करने का काम करते हैं उनको एर्बोरिस्ट कहते हैं. तो ऐसी प्रोफाइल्स में भी आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रीम में आप क्वालिफाई हो सकते हो. सो नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रीम में कौन कौन सी पोजीशंस कवर की गई है ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर. तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, डांसर और कोरियोग्राफर, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, मिडवाइफ और नर्स, केमिस्ट, मेटल फैब्रिकेटर, फिजिसिस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैनी मोर. सो फ्रेंड्स, पूरी कैटेगरी जो है वो स्किल वर्कर कैटेगरी है. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट सभी जगह पे आपका क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है और ना तो आपका असेसमेंट कंपलसरी है. हालांकि बहुत सारी पोजीशंस पे आपका स्किल असेसमेंट होना कंपलसरी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी पोजीशंस है जहां पे स्किल असेसमेंट के बिना भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं. सो सबसे बड़ा पॉइंट आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या है, वो है आपको ऑथोराइज्ड स्पॉन्सर के थ्रू नॉमिनेशन मिलना. सो व्हाट इज दैट? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्किल वर्कर है जो ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या ऐसी बड़ी कंट्रीज में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके पास वहां से स्पॉन्सर लेटर होना जरूरी है, जिसे लिमिट टर्म्स में अगर आपको मैं डिस्क्राइब करूं तो उससे नॉमिनेशन लेटर कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी ऑथोराइज्ड कंपनी या ऑथोराइज्ड स्पॉन्सर आपको दे सकता है. फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा है जिसका खुद का एक सलून है और वहां पे उसको ब्यूटिशियन की रिक्वायरमेंट है. तो हर एक बंदा या हर एक कंपनी
इंडिया से किसी भी बंदे को उठा के स्पॉन्सर या नॉमिनेशन नहीं दे सकते। उसके लिए वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और ऑथोराइजेशन लेना पड़ता है, तभी वो ऑथोराइज स्पॉन्सर बनता है और उसके बाद ही वो किसी को स्पॉन्सर करके यानी कि नॉमिनेशन लेटर देके ऑस्ट्रेलिया में बुलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बुला सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन हो सकता है कि बढ़िया हो, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अच्छी हो सकती है, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास नॉमिनेशन नहीं है सो यू वुडंट बी क्वालिफाइड फॉर शॉर्ट टर्म स्किल और मीडियम और लॉन्ग टर्म स्किल स्ट्रीम वीजा और सब क्लास 482 वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्यू शॉर्टलिस्टेड कैटेगरीज और पोजीशंस। ये पूरी लिस्ट नहीं है, पूरी लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। So next is what is duration of this visa and what is the cost or fees for this visa. So you can check into the screen. शॉर्ट टर्म स्ट्रीम की जो फीस है वो 1455 यानी 1455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और वो 2 साल का वीजा है, यानी कि 2 साल की वर्क परमिट आपको मिलेगी। और इसी प्रकार से मीडियम टर्म स्ट्रीम जो है वो 3035 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 3035 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसकी फीस है और ये आपको 4 साल के वीजा मिलता है। यहाँ पे एक आपको मैं बात बता दूं, चाहे शॉर्ट टर्म स्ट्रीम वीजा हो या मीडियम या लॉन्ग टर्म स्ट्रीम वीजा हो, आपके उसके लिए आप क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रीम वीजा और मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रीम वीजा में डिफरेंट है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म स्ट्रीम वीजा, जिसमें अगर आपने आईएलटीएस की टेस्ट में अपीयर हुए हैं तो आपका ओवरऑल 5 बैंड नॉट लेस देन 4.5 बैंड होना चाहिए। इसी प्रकार से पीटीई जनरल में या आईएलटीएस भी जनरल होना चाहिए, पीटीई जनरल में आपके 36 नॉट लेस देन 30 होने चाहिए। कैम्ब्रिज C1 एडवांस में ओवरऑल 154 नॉट लेस देन 147 होने चाहिए। टॉफेल आईबीटी में टोटल स्कोर ऑफ एटलीस्ट 35 विद अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 3 ईच फॉर लिसनिंग एंड रीडिंग एंड अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 12 फॉर ईच ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म स्ट्रीम वीजा, जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको कैसे प्रूव कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। नाउ लेट्स जंप इनटू द मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रीम वीजा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। यहां पे आप देख सकते हो, अगर आपको आईएलटीएस जनरल में ओवरऑल 5 बैंड होने चाहिए या विच शुड बी नॉट लेस देन 5 बैंड्स। पीटी एकेडमिक या पीटी जनरल आप देते हो तो ओवरऑल 36 नॉट लेस देन 36 होने चाहिए। कैम्ब्रिज C1 एडवांस ओवरऑल 154 नॉट लेस देन 154 होना चाहिए। सेम टॉफेल आईबीटी, उसमें आपका स्कोर एटलीस्ट 35 विद अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 4 फॉर ईच ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग एंड अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 14 फॉर ईच ऑफ द टेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी टेस्ट वैलिड है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम वीजा और मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रीम वीजा के लिए, और उसका मिनिमम बेंचमार्क स्कोर क्या है और वैलिड स्कोर क्या रिक्वायर्ड है वो हमने अभी देखा। और यहाँ पे आप विदाउट अपीयरिंग और विदाउट टेकिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आपका एजुकेशन 5 साल का एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में किया हुआ हो तो। लेकिन उसके लिए आपको वो प्रूव करना पड़ेगा, अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स और रिजल्ट या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। सो व्हाट इज द प्रोसेस टाइम। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे 7 to 70 वर्किंग डेज इज द प्रोसेस टाइम, वो वहां पे लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हो कि 70 वर्किंग डेज में आपकी एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। सो फाइनली बिफोर कंप्लीटिंग द वीडियो लेट्स समराइज एवरीथिंग। सो पहले तो अगर आपको ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट में या ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपको चेक करना है कि सब क्लास 482 की जो कैटेगरीज है, जो लिस्ट है, आपकी जो स्किल है वहां पे मैच होती है या नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपकी स्किल वहां पे मैच होती है तो आपका क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस रिलेवेंट है या नहीं वो आपको चेक करना है। उसके बाद आता है कि अगर आपका क्वालिफिकेशन रिलेवेंट है और आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको असेसमेंट करना कंपलसरी है या नहीं है। मान लीजिए अगर आपको असेसमेंट करवाना है तो आपको असेसमेंट करवाना पड़ेगा, और नहीं है जरूरी तो विदाउट असेसमेंट आप क्वालिफाई हो सकते हो।
So next point is very important, that you must obtain a nomination letter from the authorized Australian sponsor. जब तक आपको ये nomination letter नहीं मिलता है, you won't get your points to get qualified. अगर आपको nomination letter मिल जाता है तो उसके बाद का पॉइंट जो होता है वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्रूव करना, जो आप इधर IELTS या जैसी कोई भी टेस्ट देके आप प्रूव कर सकते हो, या फिर आपका स्कूलिंग या आपका एजुकेशन जो 5 साल का है वो इंग्लिश मीडियम है तो भी अप्रूव कर सकते हो, डिपेंड्स अप टू योर कैटेगरी। इसके हो जाने के बाद आप फाइल सबमिट कर सकते हो और वो 7 से 70 वर्किंग डेज में आपको रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रीम वीजा मिलता है जो 2 साल की वर्क परमिट होती है, और अगर आपको मीडियम या लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है तो वो 4 साल की वर्क परमिट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेबर अग्रीमेंट वीजा और सब्सिक्वेंट वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। So friends, it's all about subclass 482 short-term stream visa and medium and long-term stream visa. I hope you will like this video. So please share this video to maximum people and subscribe my channel, and please press the bell icon to get more videos like this. Thank you very much.